भागलपुर के स्वर्णिका ज्वेलर्स से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को भागलपुर पुलिस ने पंजाब के मोहाली से किया गिरफ्तार। भागलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के स्वर्णिका ज्वेलर्स के मालिक से 22 जून को फोन से रंगदारी मांगने और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स विराज आनंद को भागलपुर की एसआईटी टीम ने पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी विराज आनंद पूर्व में मेडिकल का छात्र रहा है। ऑनलाइन गेमिंग और जुए की वजह से वह कर्ज में डूब चुका था, जिससे निकलने के लिए उसने इस रास्ते का अख्तियार किया। बिहार के विभिन्न जिलों के ज्वेलर्स से वह फोन के जरिए रंगदारी मांगने का काम किया करता था। स्वर्णिका ज्वेलर्स से रंगदारी मांगने के दौरान उसने मधेपुरा के उच्चाकर्षण यादव के नाम का इस्तेमाल किया था। गिरफ्तार आरोपी ने अपना पता मधेपुरा का सिंहेश्वर थाना क्षेत्र बताया है। गिरफ्तार विराज आनंद का किसी गिरोह से ताल्लुक है या वह अकेले इन घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस टीम इसकी जांच पड़ताल में लगी हुई है और उससे पूछताछ जारी है। दिनांक 22 जून को कोतवाली थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि स्वर्णिका ज्वेलर्स के जो मालिक हैं उनको किसी व्यक्ति द्वारा फोन पर धमकी दी गई है और उनसे पैसे की मांग की गई है, रंगदारी की मांग की गई है और बोला गया है कि यदि आप रंगदारी के पैसे नहीं देंगे तो आपकी दुकान में लूट कार्य की जाएगी। इस संबंध में कोतवाली थाने को सूचना प्राप्त होने पर इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है 7325। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजिक टीम बनाई जिसमें एसडीपीओ 1 नेतृत्व कर रहे थे और हम लोगों ने एक हफ्ते के अंदर इस केस का उद्भेदन किया। और जो मामला सामने आया है वो ये सामने आया था कि पंजाब में उस व्यक्ति रह रहा था, तो हमारी टीम यहाँ से भेजी गई और वहाँ पर ट्रांजिट रिमांड में इसको गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया गया है। जो व्यक्ति है उसका नाम है विराज आनंद। ये एक मेडिकल का छात्र है, पैरामेडिकल का छात्र रहा है और बेसिकली अपनी महिला मित्र से दोस्ती के संबंध में जब से उसका ब्रेकअप हो गया या विलय हो गया, उसके पश्चात वो नशे का और ऑनलाइन गेमिंग का, जुआ खेलने का आदी हो गया। उसी में उसने अपने घर से, परिवार से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसको पूरा का पूरा पैसा वो उसी ऑनलाइन गेमिंग और 3 पत्ती जो गेम खेलता था उसमें हार गया। इसके पश्चात उसने यह योजना बनाई कि किस तरीके से वो 5 लाख रुपये निकाले जाएँ। तो इसलिए उसने अलग अलग जिलों में जैसे लुधियाना, चंडीगढ़, मधेपुरा, पूर्णिया और भागलपुर के कुछ स्वर्ण व्यवसायियों से बातचीत की और उसको इस तरीके की धमकी दी। उसने ये नंबर जो थे वो गूगल के माध्यम से निकाले थे और जिन जिन नंबरों पर उसका संपर्क स्थापित हो पाया उन सभी पे उसने धमकी दी है। पूछताछ से कम में यह बात सामने आई है कि वो कई बार शराब का सेवन भी करता था। उसी शराब के सेवन के समय भी उसने नशे में भी बातचीत की है और उसकी जो गूगल हिस्ट्री देखी गई है और जो मोबाइल की हिस्ट्री देखी गई उससे भी ये पता चलता है कि उन्होंने इन लोगों से संपर्क किया है। शादी की नियत से नाबालिग किशोरी के अपहरण को लेकर पिता ने अपनी बहू, उसके भाई और बकिया के पिंटू यादव को आरोपी बनाते हुए भागलपुर के मधुसूदनपुर थाने में मामला दर्ज करवाया है। किशोरी के परिजनों ने बताया कि बीते 27 जून की शाम बहू और उसके भाई द्वारा उसकी पुत्री को शादी समारोह के बहाने कटिहार जिले के बकिया दियारा ले जाया गया। किशोरी के पिता ने इस मामले में अपनी बहू, उसके भाई और पिंटू यादव की मिलीभगत होने का आरोप लगाया है। अब किशोरी लापता है। उसके पिता ने पुत्री के साथ अनहोनी होने की आशंका जताई है। काफी खोजबीन के बाद जब किशोरी का पता नहीं लगा तब उसके पिता ने 1 जुलाई को भागलपुर के मधुसूदनपुर थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। पुतौर भाई में लेकर बच्चा के लेकर चलो भोज खाने के लिए चलो अगले और हम 2 रोज बाद एक काम करेगी जाए रात में पूछे कि सरस्वती कहाँ है, तो बताया गया है भोज खाने के लिए से हम आएंगे तो उसको लेते आएंगे, जाएंगे। फिर यहाँ फंसते हैं तो वही ये नहीं बोला कि शादी करा दिए, उसको बेच दिए। अभी थाना है मधुसूदनपुर थाना। क्या बोला यहाँ बोला कि रिपोर्ट दे रहे हैं लिख के, आप जाइए बरारी थाना, यहाँ से गार्ड भेज रहे हैं साथ में। मेरी भाभी और उसका भाई मिल कर और उसके बाद फिर सुनने में आया कि उधर छोड़ दिया तो फिर सुनने में कोई बूढ़ा आदमी के पास बेच दिया। सुनने में बहन से बात हुई तो बोली हमको किडनैप कर लिया, यहाँ बेच दिया। यहाँ से मेरा मम्मी और पापा बोला लड़का देखने जाने, मेरा भाई आया और यहाँ से लेके गया। हम रास्ते में उतरने का कोशिश किए पर मेरा भाई बोला कि नहीं चलो दोस्त के घर घूर के आते हैं। वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद वहाँ पे रात रुकने के बाद जब सुबह हुआ तो बोले मतलब घर जाएंगे। मेरा भाई का चाबी मेरा भाई आगे जाके दे दिया किसी को। उसके बाद गाड़ी लेके गया, उसी का आशा में रुके रहे और वहाँ फिर शादी विवाह का बात चलने लगा। हम डर गए और उसके बाद फिर बोले ननद को कि मेरे से अलग नहीं होने के लिए हम दोनों साथ साथ ही रहेंगे।
फिर हम अपना भाई को सारे बात बताएं कि यहाँ शादी विवाह का मामला है। मेरा भाई बोला कि नहीं यहाँ पे ना कोई शादी विवाह नहीं होगा। अरे तू तो ऐसे डरता है, चल ना जाएंगे, तीनों जैसे आए हैं वैसे चल जाएंगे। और उसके बाद फिर वहाँ से पूरा मतलब आदमी सब आने लगा देखने के लिए लड़की को, क्या लड़की अच्छा है, बढ़िया है, कर लो शादी, ऐसा लड़की नहीं मिलेगा। और मतलब वहाँ उसकी मम्मी है बूढ़ी, कोई करने वाला ना है, चलो करा दो। तो हम बोले कि नहीं, हम बिना गार्जियन के बिना शादी नहीं करवाएंगे। उसके बाद हमको डर लगने लगा कि यहाँ शादी ब्याह का बात है। फिर हम वहाँ से कैसे निकल के आए ताकि यहाँ बताएंगे। यहाँ से ना फ़ोन की थी मेरी ननद, हम बात किए हैं यहाँ पे, फिर आदमी थे सबके सामने में बात किए हैं। तो बोला हम अच्छे से हैं। और मतलब हम बोले कि इधर से बोला कि शादी क्या है कि ना, ये हम नहीं उसको पूछे, लेकिन वो बोले कि हम बढ़िया से हैं। हम रोने लगे तो बोलते तो कथिल को नहीं भाभी, हम अच्छा से हम शादी कौन कराया उसका? मेरे सामने में शादी नहीं हुआ था। हम जब घर आए तो वहाँ शादी हुआ है कि ना ये हमको पता नहीं है। यहाँ से सर फोन करते हैं तो बोलते हैं कि हाँ शादी हो गया है। मेरा भाई अभी कहाँ है हमको पता नहीं है। फोन भी किए, बोले तो बोलता है आने, तो बोलता है 10 मिनट में आया, आधा 1 घंटा में आ रहा है, पर आ ही नहीं रहा है। भाई का ही हाथ है इसमें शादी करने। अब उसका क्या है ये हमको पता नहीं है, वो हमको थोड़ा सा भी नहीं बताया। और लड़का का हमको पता नहीं है। क्या नाम है लड़के का? पिंटू नाम है। घर उसका कहाँ है? बखिया दिरा है। आपसे क्या रिलेशन है? मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मेरा भाई का दोस्त है। इलाज के अभाव में भागलपुर जिले के अनुमंडलीय अस्पताल नगोचिया में एक महिला की मौत ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। दरअसल नगोचिया भवानीपुर की रहने वाली 60 वर्षीय महिला अनिता देवी को हार्ट अटैक की आशंका के बाद उसे इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नगोचिया ले जाया गया था। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उस समय अस्पताल में कोई डॉक्टर ही मौजूद नहीं था, जिसके बाद उसके घर वालों द्वारा 112 डायल की पुलिस को बुलाया गया। तब अस्पताल में डॉक्टर भी पहुंचे, जिसके बाद मरीज को मायागंज रेफर किया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि यदि समय पर अस्पताल में डॉक्टर मौजूद रहते और समय पर इलाज होता तो संभवतः उसकी जान बच सकती थी। वीडियो में परिजनों की नाराजगी साफ देखी जा सकती है। देख लिए डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, डॉक्टर नहीं रहने के कारण यहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है, एक भी डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो है जवान एक बात में बीमारी को तुरंत भागलपुर दिया जाता है, एक दवाई भी नहीं मिलता है। ये कौन सी हॉस्पिटल है? कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पे कुछ टैबलेट भी नहीं मिलते हैं, यहाँ पे खाली दोस्त की मां के साथ कर्म से लौट रहे बाइक सवार को NH80 पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, 2 घायल, अस्पताल में भर्ती। सड़कों पर रफ्तार का कहर जारी है। मिर्जा चौकी पीरपैती मुख्य मार्ग NH80 पर बुधवार को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें 2 सफाई कर्मी कहलगांव पूरब टोला के रोहित कुमार और झारखंड गोड्डा के डाई के रहने वाले देव मेहता बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों अपने दोस्त की मां के साथ कर्म से लौट रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने पीछे से टक्कर मार दी। घटना के बाद स्थानीय पुलिस और आसपास के लोगों की मदद से दोनों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे मायागंज रेफर किया गया है। देव मेहता को गंभीर चोटें लगी है। पुलिस ट्रैक्टर चालक का पता लगाने में जुटी हुई है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? रोहित मेहता। कहाँ गए थे? मतलब हम लोग क्रिया में आए थे, क्रिया खत्म हो गया तो वही सबको खाना पीना खिला दिए, खाना पीना खिला के। भागलपुर जिले के कहलगांव अमडंडा के मोतियानी गांव में तेज रफ्तार बाइक से टक्कर के बाद 70 वर्षीय वृद्ध राजदेव मंडल की मौत हो गई। वृद्ध खेत से अपने घर जा रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसके साथ हादसा हो जाएगा। टक्कर के बाद उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए मायागंज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। हालत हो गई फोन करके कहीं दूसरा वहाँ गए तो मतलब रोगी पे ले हुए, वही रोगी को उठा के मन लेके हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल का गाँव से रेफर करके थाना भी में लेकर रखा, उतना तेजी में ले गए। पहले तो रोगी बच्चा ना थाना, वहाँ से रेफर करके तो रास्ता में यहाँ बत्तीस रहे थे।
जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में छत से गिरने के बाद एक किशोर बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए भागलपुर मायागंज रेफर किया गया है। खगड़िया जिले के दुर्गापुर के अजीत यादव का 10 वर्षीय पुत्र भवानीपुर थाना क्षेत्र के अपने ननिहाल शाहपुर गांव में रहता था। खेलने के दौरान अचानक वह संतुलित होकर वह छत से गिर पड़ा, जिसके बाद उसे आनन फानन में इलाज के लिए स्थानीय PSC ले जाया गया, जहां से उसे इलाज के लिए मायागंज रेफर किया गया है। केना सुने हम बच्चा कूद गेले के पक्के पर घर में नहीं दिए छते पर से कूदी गया। हां कहना कूदला अब यहां जनता कहना कूदले बच्चा की नाम भेलो ई बच्चा हां प्रेम प्रेम।